वेलकम टू माय चैनल। आज हम नए लेसन में पेज नंबर 48 से शुरू कर रहे हैं। ये पेज जिन अल्फाज से शुरू हो रहा है वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, यानी जिनसे किसी काम का होना जाहिर किया जाता है। तो ये वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ते हैं और इनका तर्जुमा देखते हैं। ओपन खोलना, शट बंद करना, स्टैंड खड़े होना, सिट बैठना। अब यहाँ इन वर्ड्स का इस्तेमाल देखते हैं। प्लीज़ ओपन द विंडो। प्लीज़ का मतलब होता है बराए मेहरबानी। ये दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओपन मतलब खोलना, जैसा हमने अभी देखा। द के मायने की मैं वजाहत करती हूँ। द दरअसल जब किसी चीज़ से पहले लगा हुआ होगा तो वो चीज़ एक ख़ास चीज़ होगी, और जिससे जिक्र किया जा रहा है उसे भी उसके बारे में पहले से पता होगा, या उस जगह वो एक ही चीज़ मौजूद होगी। इस लफ्ज़ का कोई तर्जुमा नहीं होता, बस ये इसी आइडिया को पेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो विंडो मतलब खिड़की। तो अब इसका पूरा तर्जुमा देख लेते हैं दोबारा। प्लीज़ ओपन द विंडो। प्लीज़ खिड़की खोलें। तो यहाँ पे ये दरख्वास्त करने वाले जुमले दिए हुए, प्लीज़ लगा के आप किसी से कोई काम करने का कह रहे हैं और दरख्वास्त के अंदाज में कह रहे हैं। आगे चलते हैं। शट द विंडो प्लीज़। शट मतलब बंद करना, तो प्लीज़ खिड़की को बंद कर दें। प्लीज़ ओपन द डोर। प्लीज़ दरवाजे को खोल दें। शट द डोर प्लीज़। प्लीज़ दरवाजे को बंद कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये जो निशान है ये कॉमा कहलाता है, और इसका इस्तेमाल होता है थोड़ा सा ठहरने के लिए। जैसे ये जो नुक्ता है ये फुल स्टॉप कहलाता है। यहाँ पे आप मुकम्मल तौर पर ठहर जाते हैं जब एक पूरा जुमला यानी एक मुकम्मल बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन कॉमा जब आता है तो आप थोड़ा सा ठहरते हैं और फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा रुक के। तो इस जुमले को मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि किस तरह से पढ़ा जाएगा, ये देखते हैं। शट द डोर प्लीज़, ज़रा सा रुक के पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। प्लीज़ स्टैंड अप। प्लीज़ खड़े हो जाएं। प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ बैठ जाएं। अब है पेज नंबर 49। ऊपर दिए हुए वर्ड्स देखते हैं। होल्ड अप। होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना। अप मतलब ऊपर। पॉइंट टू, पॉइंट मतलब इशारा करना। टू मतलब की तरफ। लुक एट, लुक का मतलब देखना, एट की तरफ। इन वर्ड्स का इस्तेमाल देखते हैं। होल्ड अप अ बुक प्लीज़। प्लीज़ एक किताब को ऊपर को पकड़ के रखें। प्लीज़ पॉइंट टू अ वॉल। प्लीज़ एक दीवार की तरफ इशारा करें। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। यहाँ द वर्ड आया है तो यानी एक ख़ास ब्लैक बोर्ड है जिसके बारे में सबको पता है कि कहाँ किस ब्लैक बोर्ड को देखना है। नॉक ऑन। नॉक का मतलब खटखटाना, दस्तक देना, यानी हिट करना इसका मतलब होता है। ऑन का मतलब पर। इसका इस्तेमाल देखते हैं। नॉक ऑन योर डेस्क। अपनी डेस्क को खटखट करो या बजाओ। नॉक ऑन द डोर। दरवाजे पर दस्तक दो। अब पेज नंबर 50। कम, कम मतलब आना। गो मतलब जाना। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है पेंसिल या पेन या चॉक की मदद से कोई चीज़ बनाना। अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। कम टू माई डेस्क प्लीज़। प्लीज़ मेरी डेस्क तक आओ। गो टू योर डेस्क प्लीज़। प्लीज़ अपनी डेस्क तक जाओ। प्लीज़ कम टू द डोर। प्लीज़ दरवाजे तक आओ। प्लीज़ गो टू द विंडो। प्लीज़ खिड़की तक जाओ। प्लीज़ कम टू द ब्लैक बोर्ड। प्लीज़ ब्लैक बोर्ड तक आओ। प्लीज़ ड्रॉ अ पिक्चर। प्लीज़ एक तस्वीर बनाओ। अब है पेज नंबर 51। ये शुरू हो रहा है। ही इज़ डैश ING फुल स्टॉप से। डैश में ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हमने अभी पढ़े हैं, एक्शन वर्ड्स, वो इस्तेमाल होंगे और उनके साथ ING लगाया जाएगा। जब एक्शन वर्ड्स के साथ ING लगता है, जैसे ड्रॉ के साथ ING लग के ड्राइंग बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये एक्शन अभी मौजूदा वक्त में चल रहा है।
तो इनको पढ़ते हैं, इनका इस्तेमाल देखते हैं। ही इज़ ड्राइंग, ये तस्वीर बना रहा है। शी इज़ राइटिंग, ये लिख रही है। यानी ये तस्वीर बनाने का और लिखने का काम जो है अभी मौजूदा वक्त में हो रहा है। ही इज़ वॉकिंग, ये चल रहा है। शी इज़ रनिंग, ये भाग रही है। ही इज़ रीडिंग, ये पढ़ रहा है। ही इज़ शाउटिंग, वो चिल्ला रहा है। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। अब पेज नंबर 52, आई एम डैश ING फुल स्टॉप। आई एम ड्राइंग, मैं ड्रॉ कर रही हूँ या तस्वीर बना रही हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम वॉकिंग, मैं चल रही हूँ। आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। आई एम पॉइंटिंग, मैं इशारा कर रहा हूँ। आई एम स्टैंडिंग अप, मैं खड़ी हुई हूँ। आई एम सिटिंग डाउन, मैं बैठी हुई हूँ। अब पेज नंबर 53, आई एम जंपिंग, मैं छलांग लगा रहा हूँ। आई एम क्लैपिंग, मैं ताली बजा रही हूँ। आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। आई एम शटिंग द डोर, मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। आई एम ओपनिंग द विंडो, मैं खिड़की खोल रहा हूँ। आई एम शटिंग द विंडो, मैं खिड़की बंद कर रही हूँ। आई एम नॉकिंग ऑन द डोर, मैं दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। आई एम पॉइंटिंग टू द वॉल, मैं दीवार की तरफ इशारा कर रही हूँ। अब है पेज नंबर 54, ये शुरू हो रहा है इज़ ही डैश ING क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सवालात होंगे, देखते हैं किस तरह। इज़ ही जंपिंग, क्या ये छलांग लगा रहा है। यस ही इज़, हाँ ये लगा रहा है। अब उर्दू में जिस तरह से मुनासिब तौर पे कहा जाएगा वो इसी तरह से होगा। हम इसका तर्जुमा यूँ नहीं करेंगे हाँ वो है। हम अगर इस तरह से सवाल किया जाए तो हम यही कहेंगे कि हाँ वो ये काम कर रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने इसका तर्जुमा ये किया है कि वो लगा रहा है। इज़ ही जंपिंग, क्या ये छलांग लगा रहा है। नो ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं लगा रहा। इज़ शी क्लैपिंग, क्या वो तालियां बजा रही है। यस शी इज़, हाँ वो बजा रही है। इज़ शी क्लैपिंग, क्या वो तालियां बजा रही है। नो शी इज़ नॉट, नहीं वो नहीं बजा रही। इज़ शी ओपनिंग द विंडो, क्या ये खिड़की खोल रही है। यस शी इज़, हाँ खोल रही है। इज़ शी ओपनिंग द विंडो, क्या ये खिड़की खोल रही है। नो शी इज़ नॉट, नहीं नहीं खोल रही। इज़ ही शटिंग द डोर, क्या ये दरवाज़ा बंद कर रहा है। यस ही इज़, हाँ कर रहा है। इज़ ही शटिंग द डोर, क्या ये दरवाज़ा बंद कर रहा है। नो ही इज़ नॉट, नहीं ये नहीं कर रहा। अब पेज नंबर 55, इज़ ही क्राइंग, क्या ये रो रहा है। यस ही इज़, हाँ रो रहा है। इज़ शी सिंगिंग, क्या ये गा रही है। यस शी इज़, हाँ गा रही है। इज़ ही ईटिंग, क्या ये खा रहा है। यस ही इज़, हाँ खा रहा है। इज़ शी ड्रिंकिंग, क्या ये पी रही है। यस शी इज़, हाँ पी रही है। इज़ शी ड्रिंकिंग, क्या ये पी रही है। नो शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग, नहीं ये नहीं पी रही। शी इज़ क्राइंग, ये रो रही है। इज़ ही ईटिंग, क्या ये खा रहा है। नो ही इज़ नॉट ईटिंग, नहीं ये नहीं खा रहा। ही इज़ सिंगिंग, ये गा रहा है। इज़ ही सिंगिंग, क्या ये गा रहा है। नो ही इज़ नॉट सिंगिंग, नहीं ये नहीं गा रहा। ही इज़ ड्रिंकिंग, ये पी रहा है। इज़ शी क्राइंग, क्या ये रो रही है। नो शी इज़ नॉट क्राइंग, नहीं ये नहीं रो रही। शी इज़ ईटिंग, ये खा रही है। तो आज के लेसन में बस हम यहीं तक रखेंगे।
तो यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये बुक के जितने भी पेजेस रह गए हैं फिर वो कंप्लीट हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।